वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर तफसीली मुशावरत। महंगाई, बेरोजगारी और माशी सरगर्मियों के हवाले से भी हुकूमती कोशिशों का जायजा। माशी इशारियों की बेहतरी और मईशत के दुरुस्त समत पर गामजन होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। डेली मेल के माफ़ी मांगने पर वज़ीर आज़म और शरीफ खानदान को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बर्रियत का भी खैर मकदम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मंशियात केस में बरी। इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। झूठा मुकदमा सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल। साबित हो गया कि साबिक हुकूमत ने किस तरह झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनाए। वज़ीर आज़म डेली मेल की माफी से शहबाज शरीफ और खानदान सुर्खरू हो गया। नेशनल क्राइम एजेंसी पहले ही शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे चुकी। इमरान खान और शहजाद अकबर को झूठे इल्जामात लगाने पर शर्म आनी चाहिए। इमरान खान पर सिर्फ इल्जामात नहीं बल्कि साबित शुदा करप्शन है। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीटीआई सियासी जमात नहीं, प्रोपेगेंडा गिरोह है। इमरान खान ने डेली मेल को पाकिस्तान की गैर मुल्की इमदाद रुकवाने के लिए इस्तेमाल किया। सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्की मईशत, रोजगार, कारोबार और इदारों को तबाह करने की कोशिश की गई। पीटीआई का फोकस मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। इमरान खान का असम्बली को तहलील करने का ऐलान महज शोशा है। चैलेंज करती हूँ, इमरान खान अपने अरकान के इस्तीफे दिखा दें। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। पीडीएम लीडरशिप गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इमरान खान असम्बलियां तहलील करते, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। साबिक दौर में इंतकामी कार्रवाइयां की गई। अगर केस खत्म हो रहे हैं तो हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। तोशाखाना केस में इसकी रसीदें भी जाली साबित हुई। मुर्शद हुक्म दे रही थी कि घड़ियां बेच दो। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। गैर संजीदा बयानात मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। अपोजिशन अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क की मईशत से मुतालिक मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। माशी बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा और तुर्बत का दौरा। ऑपरेशन और तरबियती उमूर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और इन्फेंट्री स्कूल में जवानों और अफसरों से मुलाकात। तुर्बत में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के क़याम पर ब्रीफिंग। सूबे की समाजी और माशी तरक्की, अमन व इस्तेहकाम और शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर। शहदा को कौम का सलाम। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 51वें यौम शहादत पर उनकी आखिरी आरामगाह पर तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में जफरवाल सेक्टर में शुजात की अजीम दास्तान रकम की। तनहा 16 भारतीय टैंक तबाह किए। मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। कश्मीरी बहन भाइयों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। ओआईसी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करती है। दौरे का मकसद कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती है। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंसानी हुकूक का आलमी दिन। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी मकबूजा वादी में निहत्ते कश्मीरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के पैगामात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत बेनिकाब। 1989 से अब तक 96,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद। इंसानी हुकूक का आलमी दिन मजलूम कश्मीरियों के लिए कोई मानी नहीं रखता। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में दर्ज तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस।
शेखुपुरा में 500 केवी ग्रिड स्टेशन का संगे बुनियाद। मंसूबे का मकसद वोल्टेज में बेहतरी और घरेलू ज़राई और सनती सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करना है। अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बिजली के नए मंसूबे लगाए जा रहे हैं। मुल्क को अंधेरों से निकालकर खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। चीन का खलीज ताउन कौंसिल के मुल्कों से डॉलर की बजाय युआन में तेल और गैस खरीदने का ऐलान। रियाद में चीन और खलीज ताउन कौंसिल सरबराह इजलास, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क़याम और मुश्तरका मफादात के लिए ताउन पर इत्तेफाक। मसला फ़लस्तीन दो रियासती हल की बुनियाद पर तय करने की जरूरत पर जोर। रूस और यूक्रेन की अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें। डोनेत्स्क के महाज पर मुख्तलिफ इलाके मुकम्मल तबाह। मगरब आलमी सतह पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए तनाज़ात को हवा दे रहा है। मुस्तक़बिल में यूक्रेन के हवाले से कोई मुआहिदा मुमकिन है। माजी में किए गए मुआहिदों से इन्हिराफ की वजह से बदएतमादी पैदा हुई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। पाकिस्तान में ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल एमनेस्टी का ऐलान। 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें, 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। दुनिया नए चैलेंजेस का शिकार है। इस मौसम सरमा के दौरान दुनिया को तवानाई के शदीद बहरान का सामना करना होगा। गैस के ज़िया को रोकने और बिल में वाज़े बचत के लिए हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर सुई नॉर्दर्न की जानिब से आसान माहाना अक़सात पर घर घर गैस सेवर कोन और गीजर टाइमर डिवाइस की तनसीब जारी है। गीजर टाइमर डिवाइस इंस्टॉल करवाएं और बआसानी स्मार्टफोन से गीजर को ऑन या ऑफ करें। गैस सेवर कोन और टाइमर डिवाइस ऑर्डर करने के लिए 1199 पर कॉल करें। सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। सुई नॉर्दर्न गैस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आगाज में सबसे पहले बात करें लाहौर में होने वाले इजलास की तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर तफसीली मुशावरत हुई। शुरका ने मुल्क में सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के अमल और सर्द मौसम की वजह से दरपेश मुश्किलात का भी जायजा लिया। इस बात पर जोर दिया गया कि सर्दी की वजह से मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के अमल को मजीद तेज किया जाए। इजलास में इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से सूबों के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन की फौरी इमदाद, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नकद रकूम और ज़रूरी अशिया की फराहमी को सराहा। इजलास पे आलमी सतह पर मौसमी तब्दीलियों की तबाही को उजागर करने और शर्म शेख कॉन्फ्रेंस में मुतासरा मुल्कों के लिए फंड के क़याम को हुकूमत की अहम कामयाबी करार दिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत के इजलास में महंगाई, बेरोजगारी और माशी सरगर्मियों के हवाले से भी हुकूमती कोशिशों का जायजा लिया गया। शुरका ने कहा कि अगरचे 4 साल की माशी तबाही 6 माह में ख़त्म नहीं हो सकती, ताहम मुल्क को दिवालिया होने से बचाने और माशी इशारियों की बेहतरी से दुरुस्त समत पर गामसन होने से ये तवक्को पैदा हो गई है कि आवाम को रिलीफ मिल सके। इजलास ने डेली मेल के माफ़ी मांगने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अदालत में बाज़ाब्ता कार्रवाई का सामना करके शहबाज शरीफ ने जुर्रतमंदाना रिवायत कायम की और साबित किया कि उनका दामन साफ है। वाज़ेह हो गया कि इमरान खान एंड कंपनी ने झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। सोचे समझे मंसूबे के तहत किरदार कुशी के लिए खबर प्लान कराई गई। बरतानवी अखबार की माफ़ी ने पूरी दुनिया के सामने झूठ का पोल खोल दिया। शुरका ने राना सनाउल्लाह की मनशियात स्मगलिंग केस में बरियत का खैर मकदम करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि साबिक फिस्ताई ज़हनियत हुक्मरान के झूठ को बेनकाब करना पड़ा।
انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناء اللہ کو منشیات سمگلنگ کیس میں بری کر دیا۔ جج محمد نعیم نے بریت کی درخواست پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی خصوصی عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کے 2 گواہوں ANF کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز اور انسپیکٹر احسان نے پروسیکیوشن کے الزام کو غلط قرار دیتے ہوئے بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا۔ گواہوں نے موقف اختیار کیا کہ ان کے سامنے کوئی برآمدگی نہیں ہوئی۔ عدالت نے اس مقدمے میں دیگر شریک ملزموں کو بھی بری کر دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی بریت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جھوٹا مقدمہ سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ وقت کے منصف نے سچ اور جھوٹ، کھرے اور کھوٹے، بے گناہ اور گناہ گاروں میں واضح لکیر کھینچ دی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ رانا ثناء اللہ نے بدترین سیاسی انتقام کے باوجود شکایت کا کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں کھانے والے جھوٹوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کی بریت سے ثابت ہو گیا کہ سابق حکومت نے کس طرح جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے بنائے۔ انہوں نے کہا کہ بدترین سیاسی انتقام کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر رانا ثناء اللہ سمیت مسلم لیگ نون اور سیاسی جماعتوں کے دیگر قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان ایک ثابت شدہ کرپٹ انسان ہیں جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی جانب سے معافی مانگنے کے بعد عمران خان اور شہزاد اکبر کو دوسروں پر جھوٹے الزامات عائد کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ یہ دروغ گو جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ محمد نواز شریف کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو کی تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ مسلم لیگ نون کا قائد محمد نواز شریف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان پر جھوٹے مقدمات قائم کر کے انہیں بغیر کسی قصور کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف بھی ہائی جیکنگ جیسے جھوٹے کیسز بنا کر انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی جانب سے معافی مانگنے پر محمد شہباز شریف اور ان کا خاندان سرخرو ہوا ہے۔ عمران خان اور ان کے دست راست شہزاد اکبر کو بے گناہ افراد پر کرپشن کے الزامات عائد کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ اللہ نے شہباز شریف صاحب کو اور شریف فیملی کو، مسلم لیگ نون کو سرخرو کیا ہے۔ ڈیلی میل اس نے معافی مانگی ہے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ جو الزامات عمران خان کے کہنے پہ اور شہزاد اکبر کے کہنے پہ انہوں نے لگائے تھے شہباز شریف صاحب پہ، نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ دی ہے شہباز شریف صاحب کو۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے معصومیت کا؟ یہ عمران خان کو اور شہزاد اکبر، ان کے ساتھیوں کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی اپنا سر شرم سے جھکانا چاہیے۔ محمد نواز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان کی کرپشن کی داستانیں اب ہر طرف زبان زد عام ہیں۔ بلین ٹری منصوبے اور القادر ٹرسٹ میں اربوں روپے کی کرپشن کی تفصیلات سامنے آئیں تو پاکستانی عوام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف مختلف انکوائریز چل رہی ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب عمران خان اور ان کے حواری گرفتار ہو کر اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ابھی مریم کے حق میں فیصلہ آیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ کوئی ہمیں شواہد نہیں ملے۔ اب بتائیں مجھے کہ یہ سب کچھ اپنی پاکستان کی اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے کیا سازش کی گئی تھی؟ عمران خان کو اتنا سوچنا چاہیے، یعنی خود اس کے اوپر اتنے الزامات ہیں، ثبوت آ گئے ہیں، صرف الزامات نہیں ہیں، ثبوت آ گئے ہیں، بچے کے منہ میں وہ ثبوت آ گئے ہیں۔ ابھی جو آپ سن رہے ہیں جو توشہ خانہ کے حوالے سے، اور ابھی اور بھی بہت سارے کیسز ان کے خلاف ہیں۔ جو شخص خود کرپشن میں بالکل سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ اپنا ملوث ہو، وہ دوسروں پہ الزامات لگائے کرپشن کے، اور پھر ان دوسروں کو یہاں کی عدالتوں سے اور یہاں کے جو حکومتوں سے سرٹیفکیٹ ملے جو ہے ان کی بے گناہی کے۔ مسلم لیگ نون کے قائد کا کہنا تھا کہ ایک طرف عمران خان ہے جو اربوں روپے کی کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے اور ان کے 4 سالہ دور میں ایک بھی بڑا ترقیاتی منصوبہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا، جبکہ دوسری جانب ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا بلکہ ملک کو معاشی طور پر بھی مضبوط بنا کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے چند مہینوں میں، اور ساری کمی بجلی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کو 3 سال کے اندر ختم کر دیا۔ ہم وہ جن پاکستان کو
एटमी कुव्वत बनाया, हर फ्रंट पे, हर शोबे में हमारी खिदमत पाकिस्तानी कौम के सामने। अब भी ना कोई समझे तो फिर कैसे समझाया जाए? ये जो मुझे बताएं, ये जो इमरान खान जो आए हैं, इन्होंने एक मंसूबे का नाम बताएं जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी हो और ये फख्र से कह सकें हमने ये मंसूबा शुरू किया था और पाया तकमील तक पहुंचाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की जमात ने खैबर पख्तूनख्वा में एक BRT मंसूबे पर अरबों रुपए का खर्चा किया, जिसमें बड़े पैमाने पर करप्शन सामने आ चुकी है, जबकि दूसरी जानिब मुल्क की हकीकी सियासी क़यादत को बदनाम करने के लिए उन्हें महज इल्जामात पर जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया। ऐसे में ये सवाल लाजमी तौर पर हर एक के ज़हन में उठता है कि इस सब कुछ के पीछे कौन सी कुव्वतें कारफरमा थीं और उन्हें क्या हासिल हुआ। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि PTI सियासी जमात नहीं, प्रोपेगेंडा ग्रोह है। इन लोगों ने डेली मेल को पाकिस्तान की गैर मुल्की इमदाद रुकवाने के लिए इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि PTI का फोकस सियासी मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। इमरान खान का असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान महज शोशा है। इसकी तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से शरीफ खानदान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि डेली मेल ने अदालत में कहा कि उनके पास शहबाज शरीफ पर लगाए गए इल्जामात के सबूत नहीं, कोई सबूत जमा नहीं कराया। और उसके बाद हकीकत यह है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है डेली मेल ने कि हमारी खबर झूठी थी, हमने इल्ज़ाम लगाया था, हमने डेफेमेशन को उन्होंने एडमिट किया है। ये आज माफ़ी डेली मेल ने शहबाज शरीफ से नहीं मांगी। ये 22 करोड़ अवाम की इज्जत की बहाली हुई है कि हम नई लोगों के ग्रांट के पैसे खाते, हम नई डोनर स्पॉन्सर मनी, और जो लोग हमारी मदद के लिए, हमारे बच्चों की मदद के लिए, हमारे लोगों की, औरतों के, बूढ़ों की मदद के लिए पैसे देते हैं, हम उनको पहुंचाते हैं। और ये दोस्त ममालिक की घड़ियाँ, खाना काबा के अक्स की घड़ियाँ बेचकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत को पामाल करते हैं। ये तो नहीं दुनिया में कहा जाता कि इमरान खान ने घड़ी बेच दी, आज कहा जाता है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म ने खाना काबा के अक्स की घड़ी बेची जो कि उनके दोस्त ममालिक ने उनको दी थी। ये तो तोहफे देते हैं, ये उसमें चोरियां और डाके डालते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साजिश के तहत 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। 2013 में नून लीग की हुकूमत ने मईशत को बहाल किया, बिजली के मंसूबे लगाए और दहशत गर्दी की कमर तोड़ी। इक़्तिदार को छोड़ते ही कौमी मफादात साइफर, खारजा पॉलिसी को तबाह करने के लिए वो साजिश का भौंडा जिसको कहते हैं इट इज़ ओवर एंड इट इज़ बिहाइंड मी, ये क्या तमाशा है? ये मुल्क के साथ 4 साल जो हुआ है, ये कोई हादसाती अमल नहीं है, ये तमाम मंसूबा बंदी के तहत हुआ है और वो मंसूबा बंदी आज तक जारी है। 2014 में भी मुल्क ठीक हो रहा था ना, अल्लाह ताला के फजलो करम में। उस वक़्त नवाज शरीफ इस मुल्क को ठीक कर रहा था। जिस पे इल्ज़ाम लगाया शहबाज शरीफ, वो सूबे में खून पसीना देकर पंजाब को तरक्की दे रहा था। तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इकट्ठा कर रहे थे मुल्क की तरक्की के लिए। सिर्फ ये कोई सियासी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक फॉरेन फंडेड एजेंट का प्रोपेगेंडा ग्रो है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि असम्बली तोड़ना इनके बस की बात नहीं, ये अवाम को सिर्फ अपने मेम्बरान के इस्तीफे ही दिखा दें। अप्रैल 2022 को नेशनल असम्बली से इस्तीफे दिए थे, किधर है वो इस्तीफे? अपने इस्तीफ़ों के खिलाफ कोर्ट में चले गए। जब स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने के लिए कहा तो इस्तीफे दिए जिन लोगों ने, वो कोर्ट में चले गए कि हमने इस्तीफे नहीं दिए। पहले नेशनल असम्बली का मामला पूरा कर लें। फिर मैं ये चैलेंज करती हूँ कि असम्बली तोड़ना तो इनके बस की बात नहीं है, ना वो तोड़ेंगे, लेकिन मैं ये चैलेंज करती हूँ कि सिर्फ पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, गिलगित बल्तिस्तान की और AJK के मेम्बरान के इस्तीफ़े अवाम को दिखा दें। इनके कहने पे कोई इस्तीफ़ा देगा? जिसने वज़ीर आज़म हाउस को परचून की दुकान बनाया हुआ था, एसेट मेकिंग यूनिट बनाया हुआ था, हीरे जवाहरात और अगवा खाना बनाया हुआ था, उसके ऊपर कोई इस्तीफ़ा देगा? हमने PDM में इस्तीफ़े जमा कराए थे ना, तमाम मेम्बरान के इस्तीफ़े टेलीविज़न पर चलवाए थे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि PTI कोई सियासी जमात नहीं, प्रोपेगेंडा ग्रुप है और उनका काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
इमरान असम्बलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं तो तोड़ दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि वो इलेक्शन मुहिम की क़यादत करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह बात लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत PTI के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सदर ममलिकत मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे नवीद हयात। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान अगर इलेक्शन चाहते हैं तो असम्बलियां तहलील कर दें, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि PTI वाले सियासत बचाने के लिए मुल्क का नुकसान करने पर तुले हुए हैं। ये बदबख्त और बेशरम इंसान जो है, ये सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत के लिए जो है वो मुल्क का नुकसान करने पे तुला हुआ है। 3.5 पौने 4 साल में भी इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क में इंतकाम लिया, इस मुल्क में झूठे मुकदमात कायम किए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। जहाँ जहाँ हमारे खिलाफ केसेस हैं वो खत्म हो रहे हैं, जो हमारी बेगुनाही का सबूत हैं। उन्होंने कहा कि डेली मेल ने शहजाद अकबर के कहने पर झूठी खबर शाया की और ये खुद कहता रहा है कि जी UK की एजेंसीज में जो है वो बड़ा मेरिट है, ये है। वहाँ से जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के मतलब जो है वो सारी चीज़ें आई हैं कि देयर वाज नो मनी लॉन्ड्रिंग। और बाकायदा वो डेली मेल ने जो माफ़ी मांगी है, जो अपनी गलती तस्लीम की है, वो गलती उन्होंने की शहजाद अकबर के कहने के ऊपर। वो जो डेविड रोस उसका नुमाइंदा था वो आगे वज़ीर आज़म को मिला, इमरान खान को मिला, इसने उसको सबूत दिए, इसने उसको इस बात पे लगाया कि जनाब आप ये खबर लगाएं कि इस तरह से जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं। तो असल में तो वो माफ़ी जो है वो इन लोगों को मांगनी चाहिए, पूरी कौम से। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आजम सवाती शबाज गिल के खिलाफ सियासी केसेस नहीं बनाए गए। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो PDM गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इस सिलसिले में सदर आरफ अलवी दरमियान में किरदार अदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन पंजाब असेंबली सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में पंजाब की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं, हमें इरादा बुलंद रखना है, माशी बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अपोजिशन अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क की मईशत से मुताल्लिक मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। गैर संजीदा बयानात पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हम कहते हैं कि जी चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो, जहां हम कहते हैं कि जी हमें अपने आइन पे अमल करना चाहिए, जहां हम कहते हैं कि रियासत जो है उसको सियासत पे तरजीह होनी चाहिए, वहां फिस्कल डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर दिस कंट्री। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जिसका 2% इन्फ्लेशन थी, जिसकी 4.68% CPI थी, जिसका 6.1 GDP था 2017 में, जिसकी बेस्ट स्टॉक मार्केट थी इन दी साउथ एशिया, जिसकी 5th बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। जब आपको अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी देते हैं तो आपको हिट जो है स्टेट की उसको इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो रुपए की स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इस तरह के काम हो जो कि नेशनल इंटरेस्ट में। यू हैव टू गो एंड डू इट। आज हम किधर खड़े हैं? देयर शुड बी इंट्रोस्पेक्शन, देयर शुड बी अ कमीशन, वी शुड वर्क आउट व्हाई दिस हैपेंड। ये एडवेंचर जो हुए उसका कम से कम यार अपने फ्यूचर के लिए तो जनरेशन को दे जाए कि ये हुआ, ये न करना आइंदा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमने मालियाती डिसिप्लिन को यकीनी बनाया। जिस रफ्तार से हम पहले चल रहे थे हमें G20 का हिस्सा होना चाहिए था। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि शाहिर खाकान अब्बासी के दौर में वाज़ेह तौर पर कहा था कि रुपए की डिवैल्यूएशन हुई तो काबू नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारे मुल्क से गंदम स्मगल हो रही है, जिसे हंगामी बुनियादों पर रोकना होगा। इस मौके पर एप्टमा के सीनियर रहनुमा गोहर एजाज ने कहा कि इसहाक डार ने पहले भी मुल्क को इक्तिसादी मसाइल से निकाला, पुरुम्मीद हैं इस बार भी वो कामयाब होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है। मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बात करने वाले सरासर गलत हैं। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसकी तफसील फरहाना खान से जानते हैं। असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पूरी दुनिया में मईशत इस वक्त दबाव का शिकार है, ताहम पाकिस्तान में मुस्बत अवाम दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल मुआशी तौर पर ताबनाक है। उन्होंने कहा कि मुस्बत सोच और रवैयों के साथ अवामी खिदमत की सियासत ही मसाइल का वाहिद हल है और मुत्तहिद होकर सबको सिर्फ मुल्क का सोचना होगा।
उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इल्जामात की सियासत करने, मुखालफिन पर केसेस करने और मीडिया ट्रायल करने वाली रविश से गुरेज करना होगा। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफों के हवाले से एक सवाल के जवाब में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस्तीफा देने वाले पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम हैं, असेंबली सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल कर रहे हैं, मुराद वसूल कर रहे हैं और ये शिकायत भी कर रहे हैं कि इस्तीफों के लिए उन पर दबाव है। ऐसी सूरत हाल में स्पीकर का आईनी फरीजा है कि वो इस्तीफे कबूल न करे। जितने इस्तीफे आए हैं अभी तक वो लॉजेस में मुकीम है, अभी तक वो पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और कौमी असेंबली के सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल करते हैं, वीज़े लगवाते हैं बाहर जाने के लिए, और फिर वो प्राइवेटली मुझे आकर कहते हैं कि हमने ये एक दबाव में इस्तीफ़ा लिखा था और उस वक्त मुश्किल थी। अब स्पीकर के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, बेशक वो मेरे सामने भी बैठ के इस्तीफ़ा लिख रहा है, लेकिन मुझे कोई बंदा फ़ोन करता है कि ये बड़ा मजबूर होकर ये लिख रहा है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो कानून मुझे ये कहता है कि आपने इस्तीफा मंजूर नहीं करना। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत पैदा करना अवाम का एतमाद मुतजलजल करने के मुतरादिफ है, इसलिए मनफी सियासत तर्क करना वक्त का तकाजा है। उन्होंने मुल्क में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया। ISPR के मुताबिक दौरे के पहले रोज आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल और तरबियती अमूर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिपह सलार ने कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और इन्फेंट्री स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने नौजवानों, अफसरों और इंस्ट्रक्टर से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने मैदान जंग के चैलेंजेस से नबरदाज़ होने के लिए पेशावराना महारत की मजीद बेहतरी पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की। दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ तुर्बत पहुंचे, जहां IGFC साउथ बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के क़याम के इक़दामात से आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा कि सूबे की समाजी और माशी तरक्की, अमन व इस्तेहकाम और शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। अनासीन 1971 के जफरवाल सेक्टर में दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। गुजर खान के करीब ढोक मोहम्मद हुसैन में शहीद के मज़ार पर खुसूसी दुआहिया तकरीब हुई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इरफान ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। जफरवाल सेक्टर में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की जाए शहादत पर खुसूसी यादगार तामीर की गई है। इरफान खान की रिपोर्ट देखते हैं। जिंदा कौमें अपने शहीदों पर नाज करती हैं। शफीगढ़ सेक्टर पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने अर्ज़े पाक का दफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। मौज़िया हर खुर्द में उनकी जाए शहादत पर एक यादगार तमीर की गई है, जहां पर आने वाले शहरी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बहादुरी को, जुर्रत को सल्यूट करते हैं और दुश्मन को ये पैगाम भी देते हैं कि अर्ज़े पाक के दफा के लिए किसी भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। ये जज्बा मिलता है कि जिस तरह सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने वतन की खातर अपनी जान तक कुर्बान कर दी, तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमें भी कोई ऐसा मौका मिला तो इस पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। शहदा को सलाम पेश करने आए हैं। पाक फौज के साथ मोहब्बत का जज्बा है और जो मेरा अपने वतन की मिट्टी के साथ जज्बा है, जज्बा मोहब्बत है, वो मजीद बढ़ अर्ज़े पाक का दफा करते हुए दुश्मन के टैंकों को तबाह किया और जामे शहादत नोश की। ये यादगार आइंदा नस्लों के लिए बहादुरी की दर्शिंदा मिसाल है। इरफान खान खालिद, PTV न्यूज़, शकरगढ़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया गया। रवा साल इस दिन का मौजू इज्जत नफ्स, आज़ादी और इंसाफ सबके लिए था। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से जारी इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी की खामोशी इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर का मुंह चढ़ा रही है। तफसील राना शहजादुस्सलाम से।
دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن ہر سال 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز 1948 میں یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے عنوان سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایما پر ہوا تھا۔ انسانی حقوق کے حوالے سے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی اس دستاویز کا دنیا کی 500 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس اعلامیہ میں دنیا کے ہر ایک انسان کو بلا امتیاز تمام بنیادی اور ناگزیر حقوق ملنے کو یقینی بنانے کی بات کی گئی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی نسل، رنگ، مذہب، جنس، زبان، سیاسی یا دیگر وابستگی، قومی یا معاشرتی حیثیت سے ہو۔ غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر سمیت بھارت بھر میں انتہا پسند ہندو مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کی جو ہولی کھیل رہے ہیں وہ دنیا بھر کے انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پوری دنیا میں ہے انسانی حقوق کے عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وہ واحد خطہ ہے جہاں انسانی حقوق کی آئے روز پامالیاں ہو رہی ہے۔ وہاں پر جو ہے آئے روز گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر ٹارچر کیا جاتا ہے، فیک انکاؤنٹر کے ذریعے ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ پوری کھلیت قیادت اس وقت مقبوضہ کشمیر میں نظر بند ہے۔ دنیا میں ایک ایسا بھی خطہ ہے جس کا نام کشمیر ہے، جہاں ہندوستان نے انسانی حقوق کی دجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ ہندوستانی فوج جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث ہیں کشمیر میں، ہم دنیا سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ دین اسلام کے نزدیک یہ حق انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے کہ اس کے ساتھ اس کے رنگ و نسل یا پیدائش کی جگہ کی بنا پر کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ معاشرے جن کی بنیادیں انسانی حقوق پر استوار ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کی موجودہ بدنظمی اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں اور فلسطینیوں جیسے مظلوم عوام کے بنیادی حقوق سے انکار کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے دن کے موقع پر دنیا کو اپنے سیاسی عزم کے تجدید کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ یہ دن اقوام متحدہ میں منظور کردہ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی یاد دلاتا ہے اور پاکستان کا آئین بھی انہی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ صدر مملکت نے ایک بار پھر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ وادی میں نہتے کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات سے جنوبی ایشیا کا امن داؤ پر لگا دیا۔ مسلم امہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اسلامی تعاون تنظیم پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ کی OIC سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہر سے ملاقات اور مشترکہ نیوز کانفرنس کی تفصیل جانتے ہیں نمرہ سہیل سے۔ دفتر خارجہ میں سیکرٹری جنرل OIC کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ In my exchange with him, I highlighted the ongoing human rights violations in illegally occupied Jammu and Kashmir. I requested that the OIC must play its role on this issue. The actions of India on the 5th of August 2019 are blatant violations of international law. The OIC has condemned those actions. The organization should lead the diplomatic effort to find a lasting resolution to the Jammu and Kashmir dispute. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ OIC کے 17ویں وزراء خارجہ اجلاس میں افغانستان کے حوالے سے سفارشات پر عمل درآمد کے حوالے سے سیکرٹری جنرل OIC سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ And on this situation in Afghanistan, I emphasized the urgent need to follow up on the decisions made at the 17th extraordinary session. The appointment of an OIC special envoy, the establishment of an Afghan humanitarian trust fund, and the strengthening of the OIC presence in Afghanistan. There has been progress on all fronts. پریس کانفرنس سے خطاب میں OIC سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہر نے کہا کہ جموں و کشمیر کا تنازع پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ OIC جموں و کشمیر کے حوالے سے آواز بلند کر رہی ہے۔ The issue of Kashmir is one of the main foreign policy of Pakistan, and more than 4 decades the OIC is helping, is assisting Pakistan in coming over these challenges
of Jammu and Kashmir. ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کشمیری بہن بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ پاکستان کے دورے کا مقصد عالمی برادری کو بتانا ہے کہ OIC کشمیری عوام کے ساتھ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور OIC سیکرٹری جنرل کے درمیان وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں مسلم امت سمیت عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا وزارت خارجہ پہنچے تو وزیر خارجہ نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مرکزی دروازے پر مصافحہ ہوا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے OIC سیکرٹری جنرل آزاد کشمیر کے دورے کے علاوہ مختلف اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جب دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، کشمیری عوام مسلسل وحشیانہ بھارتی قبضے کا شکار ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10 دسمبر 1948 کو منظور کیا گیا انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ واقعی ایک سنگ میل تھا، لیکن اس میں درج 30 بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض بھارتی فورسز حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے بے گناہ کشمیریوں کو بے دردی سے قتل، گرفتار اور ہراساں کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں 1989 سے اب تک 96,000 سے زیادہ بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا ہے، جن میں سے 7,200 کو زیر حراست اور جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا، جبکہ اس عرصے کے دوران 8,000 سے زیادہ کشمیریوں کو زیر حراست لاپتہ کیا گیا۔ سینئر حریت رہنما غلام احمد گلزار، مولوی بشیر احمد عرفانی، نعیم احمد خان، چوہدری شاہین اقبال، حکیم عبدالرشید اور دیگر رہنماؤں نے سری نگر سے اپنے بیانات میں کہا کہ انسانی حقوق کا عالمی دن مظلوم کشمیریوں کے لیے سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہ اقوام متحدہ کے منشور میں درج تمام بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ برسلز میں کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام ایک سیمینار میں مقررین نے عالمی برادری بالخصوص یورپی یونین سے اپیل کی کہ وہ بھارت پر مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی بند کرنے اور کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت دلوانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اقوام عالم کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف مبذول کرائی۔ مقررین نے کہا کہ اقوام متحدہ نے ایک متفقہ قرارداد میں اس امر پر اتفاق کیا کہ دنیا میں تمام اقوام انسانی حقوق کی پاسداری کریں گی۔ بھارت نے اس عالمی دستاویز پر دستخط کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا بازار گرم کیا۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک یادداشت بھی پیش کی گئی۔ آزاد کشمیر میں انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے مختلف مقامات پر مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظفر آباد کے برہان وانی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے نہتے شہریوں پر ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے برہان وانی چوک سے احتجاجی مارچ بھی کیا۔ اس موقع پر مقررین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی منظور کردہ قراردادوں کے مطابق خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ناراض ہو؟ باہر کھانا کھانے چلے؟ اچھا، تاکہ بعد میں تم یہ کہہ سکو کہ میں فضول خرچی کرتی ہوں۔ ارے بی او پی کا ماسٹر کارڈ کریڈٹ کارڈ ہے نا، جو دیتا ہے پاکستان کے لیڈنگ ریسٹورانٹس پر اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ۔ مزید معلومات کے لیے بی او پی ہیلپ لائن 111-267-200 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.bop.com.pk وزٹ کریں۔ دی بینک آف پنجاب، رکھے ہر فرد کا خیال۔ پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے جنرل ایمنسٹی کا اعلان۔
31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें, 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हंगामी बुनियादों पर मज़ीद वसाइल की फ़राहमी पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन रजाक ने न्यूयॉर्क में अपनी ब्रीफिंग में कहा कि मौसम सरमा की आमद के साथ ही पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा लोगों की ज़रूरियात बढ़ गई हैं। तर्जुमान ने कहा कि हमारे शराकतदार पाकिस्तान में सैलाब के आगाज़ से अब तक 4 करोड़ 70 लाख से ज़ायद लोगों तक इमदाद पहुँचा चुके हैं। उन्होंने कहा तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख लोगों को खुराक की इमदाद मिली है। हमारे शराकतदारों ने 1,25,000 बच्चों की तालीम को दोबारा शुरू करने में भी मदद की है। ताहम 20 लाख से ज़ायद बच्चे अब भी तालीम से महरूम हैं। तर्जुमान ने कहा कि फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का अब तक सिर्फ 23% मौसूल हुआ है। मजीद वसाइल की फौरी ज़रूरत है। कोयटा में मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से कार्डियोलॉजी अस्पताल ने काम शुरू कर दिया है। इंस्टीट्यूट में कार्डियक सर्जरी, बच्चों की कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन और डायलिसिस की सहूलियात दस्तयाब होंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मीर सलाम जोगेज़ई। कोयटा में सूबे का पहला और जदीद तरीन शेख मोहम्मद बिन जैद अल नायान इदारा बराए इमराज कल्ब में माहिर डॉक्टरों की जेर निगरानी दिल के मरीजों का कामयाब इलाज मुआवजा किया जा रहा है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी से लेकर के दिल के मुख्तलिफ अमराज शामिल हैं। नौयत का पहला अस्पताल है जहां दिल की इलाज की सारी सहूलतें एक छत तले मौजूद हैं। ये बलूचिस्तान के आवाम के लिए एक नेमत से कम नहीं है। पहले बलूचिस्तान के मरीज दिल की छोटी बीमारियों के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जाते थे। इस वक्त ये सहूलत यहाँ पे मौजूद है। वो सारा इलाज इनका यहाँ से हो रहा है, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास की सहूलत मौजूद है। और इस इदारे में अब तक 9,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुआवजा के अलावा 8 से ज्यादा कामयाब ओपन हार्ट सर्जरीज और सबसे ज्यादा एंजियोप्लास्टी किए गए। सक्सेसफुली अभी कैबेज का ऑपरेशन हो गया है, ये भी रिलीव्ड है और माशाल्लाह से आज या कल की डेट में डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टरों ने मुबारकी दी कि आपका ऑपरेशन कामयाब हो गए। ज़बरदस्त काम हो रहा है। ये लोगों के लिए बहुत बड़ी खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नायान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कोयटा में सूबे के माहिर डॉक्टरों के अलावा 700 से ज्यादा काबिल नौजवानों को रोजगार भी मैसर हो गया। मीर सलाम जोगेज़ई, PTV न्यूज़, कोयटा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा बेगम नजमा हमीद के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों के वफ़द ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात की। सहाफ़ियों ने मरियम औरंगज़ेब से मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और उनकी खाला नजमा हमीद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरहुमा नजमा हमीद के इसाल के लिए PTV हेडक्वार्टर्स में फातिहा खानी भी की गई। इस्लामाबाद में पहली बैनुल-अक़वामी हाउसिंग एक्सपो जारी है। इस नुमाइश में 50 से ज्यादा मकामी और बैनुल-अक़वामी बिल्डर्स और डेवलपर्स के अलावा रियल एस्टेट की कंपनीज भी शिरकत कर रही हैं। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में होने वाली इंटरनेशनल हाउसिंग एक्सपो का उन्वान साहिबान सब के लिए है। नुमाइश में मुकामी और बैनुल-अक़वामी बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ रियल एस्टेट इंटरप्राइजेज ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश में शिरकत की और स्टॉल्स का दौरा किया। हमारा आजकल सबसे बड़ा मसला जो आबादी के बढ़ाव की वजह से है वो हाउसिंग का है। वही बातें हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंजती हैं कि हम ग्रीन लैंड को क्यों हाउसिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, मुतबादल किस तरह से आप लोगों को उनके घर दे सकते हैं, रहने की जगह दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो चेंबर ऑफ कॉमर्स सामने आया है और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नज़र आई है, हमें ये एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इंशाल्लाह ताला हम जो आज की फ़ीडबैक है इन 3-4 दिनों का इस एक्सपो का, वो इंशाल्लाह हम चैम्बर से मिल के उन तक पहुँचाएँगे। और जो इस दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी को या डेवलपर्स को जितने भी इश्यूज़ दरकार हैं, हर्डल्स हैं,
उनको दूर करेंगे। नुमाइश के मुंतजमीन का कहना था कि हुकूमत कम आमदनी वाले तबकात के लिए सस्ते और म्यारी घरों की फराहमी के लिए तामीराती शोबे को मुराद दे। हर इंसान का ये बुनियादी हक है कि उसके पास एक रहने की जगह होनी चाहिए, तो इस मकसद के तहत इस नुमाइश का इनेकाद किया गया है। शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, लो कॉस्ट हाउसिंग, तो दैट्स व्हाट ब्रॉट मी हियर। मैं आई देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है। एनसीए का जो बूथ था मुझे वो बहुत इंस्पायर किया है। हमारा मेन फोकस सस्टेनेबिलिटी पे है और जो घर हैं, जो लोगों की लिविंग है, तो वो मतलब सस्टेनेबल हो। बड़ी अच्छी स्टॉल्स लगी हैं और मैं मुख्तलिफ वाचर्स देख रहा हूँ और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, तो अच्छा है। बनने से पहले आपका घर एक एप्लीकेशन की मदद से स्मार्टफोन में विजुलाइज करके दिखाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी और प्रिंटेड प्लान्स पे भी। इस मौके पर मुख्तलिफ मुज़ाकरों में माहिरीन ने हाउसिंग के शोबे की तरक्की, बढ़ती हुई रहायशी ज़रूरियात, कम लागत घरों की तामीर, शहरी तरक्की और सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की। तामीराती शोबे की तरक्की से न सिर्फ मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा होते हैं बल्कि मुआशी सरगर्मियों में भी इजाफा होता है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुल्क को अंधेरों से निकालकर खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर शेखुपुरा में 500 केवी ग्रिड स्टेशन का संगे बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील जानते हैं ताहिर कलासरा से। शेखोपुरा में एनटीडीसी के मंसूबे 500 केवी ग्रिड स्टेशन लाहौर नॉर्थ का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि अब अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए नए बिजली के मंसूबे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत संभालने के बाद बिजली की बहुत से मंसूबे शुरू किए। तवानाई के मंसूबों से लेस्को और गैपको सार्फिन की बिजली की तलब को पूरा करने में मदद मिलेगी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा मंसूबों का मकसद वोल्टेज प्रोफाइल में बेहतरी और घरेलू, ज़राई और सनती सार्फिन को मुस्तफीद करना है। ये एक ताज़ा बस्ती यहाँ आबाद होने जा रही है, जहाँ आज मैदान है। यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे जदीद तरीन इंशाअल्लाह ग्रिड स्टेशन। 630 दिन आपने लिए जी, हमसे कितने दिन लिए? 630 डेज। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इसको वक्त से पहले ये मुकम्मल करेंगे। तो ये जो ताज़ा बस्ती आबाद होगी, ये इस इलाके के रहने वालों के लिए रोजगार का बायस भी बनेगी। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में और नज़र ये मोहम्मद नवाज शरीफ की है जो ये ताज़ा बस्तियां आबाद करती है। वफाकी वजीर ने कहा कि ग्रिड स्टेशन की तामीर से टेक्निकल लॉसेस में कमी आएगी। ये मंसूबा यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बनेगा। उन्होंने कहा कि थर के कोयले से 2000 मेगावाट बिजली बनाने का आगाज हो रहा है। वफाकी वजीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबों पर काम जारी रखेगी। वफाकी वजीर ने कायद आजम बिजनेस पार्क में 220 केवी के मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा और सनती पार्क को बिजली की तरसील के काम का जायजा भी लिया। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़। पेशावर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि बरतानवी अखबार डेली मेल की मुआफ़ी से मोहम्मद शहबाज शरीफ और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। इमरान नियाज़ी और शहजाद अकबर के तमाम इल्ज़ामात झूठे साबित हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही मुल्की मसाइल हल कर सकती है। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द हमारे दरमियान होंगे। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि नाम नहाद तब्दीली के दावेदारों ने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हुए मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाया। सदर ममलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि ख़वातीन हमारी आबादी का तकरीबन 50% हैं। ख़वातीन की सेहत को यकीनी बनाना पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। एसएन एथलेटिक्स पाकिस्तान के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के आगाज़ की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए ऐसे प्रोग्राम शुरू करने की अशद ज़रूरत है जिसका उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत पर मुस्बत असर पड़े। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानकर खुशी हुई कि ये प्रोग्राम ख़वातीन की कोह पैमाई की महारत पर तवज्जो मरकूज करेगा, जिससे ख़वातीन की सेहत पर मुस्बत असर पड़ेगा। तकरीब में एसएन एथलेटिक्स की CEO मरीना एयर मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान, अमरीकी सफ़ीर डॉना ब्रूम और गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म के वजीर राजा नासिर अली खान समेत मारूफ कोह पैमाओं ने शिरकत की। पाकिस्तानी खवातीन हुनर में किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने प्लेटफॉर्म मुहैया किया तो हुनरमंद खवातीन का काम देखने वाले दंग रह गए। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखते हैं।
खूबसूरत पत्थरों से बने हार, ज्वेलरी, कपड़े और पेंटिंग्स के शाहकार, इन्हें घरेलू खवातीन ने अपने हाथों से तराशा है। PNCA में खुद कफील खवातीन के 2 रोजा फेस्टिवल में 100 के करीब स्टॉल्स सजाए गए। खवातीन के हाथों से बनाए गए कपड़े, खाने और स्वीटर्स सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। खवातीन ने अपने हुनर के जौहर दिखाने का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा स्टेप है और इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उनको प्रमोशन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जिस मकसद के लिए ये किया गया है, हर किसी ने इतनी मेहनत की हुई है, सो मच हार्ड वर्क, तो आई एम श्योर एंड आई प्रे फॉर ऑल दिस पीपल कि इनको वापस उनका रिवार्ड मिले। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है, इससे जो है ना, एक तो खवातीन को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, खवातीन अपनी जो क्रिएटिवनेस है वो आज शो कर पा रही है। फेस्टिवल का मकसद खवातीन को मौशी तौर पर मजबूत बनाना और उनकी हौसला अफजाई करना है, जिसे शहरियों ने भी सराहा। 100 खवातीन जो हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स अपने स्टॉल लगा रही हैं। ये सब चीज़ें खवातीन ने प्लान की हुई हैं। खवातीन के लिए बहुत अहम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मोस्टली हमारे मुल्क में कल्चरल फैक्टर्स की वजह से खवातीन के लिए बाहर नौकरी करना मुश्किल होता है। फेस्टिवल में खवातीन के हाथों से बना ट्रक आर्ट भी देखने वालों को खूब भाया। ये फेस्टिवल साबित कर रहा है कि पाकिस्तानी खवातीन मौशरती तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकती हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बलदियाती हल्काबंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक हल्काबंदियां 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 7 जनवरी को शाये की जाएगी। 9 जनवरी से 23 जनवरी तक इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त 12 फरवरी को जारी करेगा। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद करवाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए ज़मीन अलॉट करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब से सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी और सेक्रेटरी PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि रूरल एरिया में सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर के सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा होगा, जबकि लाहौर प्रेस क्लब के मुलाज़मीन को भी 5-5 मरले के प्लॉट्स दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद और मौसम सर्द रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है।